नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम अवध सिंह और आप देख रहे हैं ग्रैंडपा गार्डन। दोस्तों, ग्रैंडपा गार्डन आपका बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बोगनवेलिया के प्लांट्स के विषय में और इसके फूल के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन इसकी केयर टिप्स के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। और इसमें हम बोगनवेलिया के पौधे को किस तरह से केयर करें, किस तरह से देख रेख करें, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। दोस्तों, बोगनवेलिया का जो पौधा होता है, इसका आकार ये लता की तरह, बेल की तरह बहुत लंबाई में बढ़ता है। दोस्तों, इसकी लंबाई 20 फीट से लेकर के और 30 फीट तक लंबाई में बढ़ जाती है और इसको जहाँ कहीं लगाते हैं बहुत ज़्यादा स्थान घेरता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इसमें काफ़ी बारीक जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। और अंत तक देखने के बाद अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और उसे अन्यों को शेयर करें, ताकि यह जानकारी बहुत लोगों तक पहुंचे। दोस्तों, अगर अब तक आपने ग्रैंडपा गार्डन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन की घंटी को ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। दोस्तों, चूँकि इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा बढ़ती है और हमारे गार्डन में, हमारे घर में, हम जहाँ रहते हैं, अगर उसे इंडोर लगाते हैं तो जगह बहुत कम उपलब्ध होती है। तो हमें क्या करना होगा, इसकी केयर टिप्स में पहली केयर टिप्स है कि इस पौधे की हमें बराबर प्रूनिंग करनी पड़ती है। प्रूनिंग करके इसकी बढ़वार को, इसकी लंबाई को, इसके आकार को हमें अपने जगह की उपलब्धता के हिसाब से इसे सीमित करना पड़ता है। दोस्तों, आप देखिए, ये मेरा सामने बोगनवेलिया का पौधा है। इसकी आप फ्लावरिंग देख सकते हैं, कितने अच्छे फूल खिले हैं। यह मेरा बेसिकली सफ़ेद रंग का बोगनवेलिया का पौधा है, प्लांट है, लेकिन आप देखते होंगे कि यह मल्टी कलर भी है। आप देखिए, एक ही डाल में, ये देखिए, एक ही डाल में सफ़ेद फ्लावर भी हैं और ये गुलाबी फ्लावर भी उगे हुए हैं। तो दोस्तों, ये पौधे बोगनवेलिया के सफ़ेद रंग में भी आते हैं, लाल में आते हैं, गुलाबी में आते हैं, गहरा गुलाबी भी आता है। इस तरह से ये कई कलर के में आते हैं और अपनी आप पसंद के हिसाब से किसी भी कलर का पौधा चुन सकते हैं। मल्टी कलर का भी आप पौधा अपने यहाँ लगा सकते हैं। इसकी लंबाई को सीमित करने के लिए ये देखिए, इस बेल को हमने कटिंग करके छोटा किया है। अगर इसको काटते ना तो कम से कम 15-20 फीट अब तक ये लंबा होकर बहुत आगे तक चला जाता। ऐसे ही मैं बराबर इसकी कटिंग करके, ये देखिए, यहाँ से हमने कट किया है। ये सब कटिंग हमने जनवरी में किया था और 2 महीने में ही ये तमाम नई नई शाखाएँ निकली हैं और नई नई शाखाओं में फूल खिले हैं। आप हर टहनी को देख सकते हैं। ये कटिंग देखिए, हमने इसे भी काट दिया है। ऐसे ही हमने इसकी प्रूनिंग करके, कटिंग करके अपने पौधे के आकार को मेंटेन किया है। ये इसकी मैं कटिंग बराबर निकालता रहता हूँ। इस तरह से पौधा साइज़ में मेंटेन है और जो भी फूल खिले हैं वो थोड़े दूर में हैं, लेकिन अगर फिर भी आप इसकी लंबाई देखें तो यह कम से कम 10-12 फीट ऊंचाई में है। और चौड़ाई की भी बात करें तो कम से कम 8-10 फीट चौड़ाई में भी जगह घेरे हुए है, हर तरह से प्रूनिंग करने के बाद भी। और दोस्तों, प्रूनिंग करने के बाद जो नई शाखाएँ निकलती हैं उसमें फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होती है। अगर इस पौधे के, बोगनवेलिया के पौधे के लाइफ की बात करें कि यह पौधा कितने समय तक रह सकता है, इस पौधे को एक बार लगा लेते हैं और सही ढंग से देख रेख करते हैं, सही ढंग से खाद पानी डालते हैं, तो यह पौधा 8 से 10 वर्ष तक इसकी लाइफ होती है। 10 साल तक पौधा बड़े आराम से चल जाता है। दोस्तों, मेरे पौधे के ये मेन स्टैम्प को देखिए, जड़ को देखिए, ये कितना मजबूत इसकी स्टैम्प है। तो अगर आप इस पौधे को, ये तो मेरा ज़मीन में लगा है, अगर आप इस पौधे को लगाना चाहते हैं गमले में, तो छोटा पौधा के लिए भी गमले की साइज़ मिनिमम 12 इंच × 12 इंच रखना होगा। ग्रो बैग की साइज़ 12 × 12 रखना होगा। और अगर आपका पौधा बड़ा है तो 12 बाई 12 से बड़ा ही ग्रो बैग रखना होगा। तो दोस्तों, इसके लिए थोड़ा बड़े साइज़ का ग्रो बैग का चुनाव करिए, क्योंकि जड़ें मोटी मोटी निकलती हैं और रीपॉटिंग बाद में संभव नहीं होती है। दोस्तों, बात करें धूप की, तो इस पौधे को, बोगनवेलिया को, गर्म मौसम पसंद है और गर्म मौसम में ही फ्लावरिंग करता है। इसके फ्लावरिंग का प्रॉपर समय पतझड़ और बसंत होता है। यह पौधा
ठंड को बर्दाश्त नहीं करता है। ठंड के समय में अगर आपका पौधा गमले में है तो उसे ठंड से बचाने का प्रयास करिए। अगर पौधा ज़मीन में लगाए हैं तब उस हालत में पौधे में जाड़े के दिन में आप पानी कम दीजिए, पौधे के पास में धुआं करिए, ऊपर से किसी कपड़े से भी ढक सकते हैं। यह प्रॉब्लम 15 दिसंबर से लेकर के 15 जनवरी तक आती है, जिस समय की बहुत ज़्यादा कोहरा पाला पड़ता है। उस समय हमारा बोगनवेलिया का पौधा मुरझा जाता है। तो दोस्तों, पानी की बात करें, पानी कम दें। तो जब ऊपर से मिट्टी हल्की हल्की सूख जाए तभी पानी देना है। बार बार पानी दे करके पौधे को डिस्टर्ब नहीं करना है। गर्मी के दिन में आप 2-3 दिन में एक बार पानी दे सकते हैं अगर पौधा आपका ज़मीन में है। अगर गमले में पौधा लगाए हैं तो आपको गर्मी के दिन में लगभग प्रतिदिन पानी देना होगा। जाड़े के दिन में आप हफ्ता 10 दिन में देख लीजिए, जब नमी समाप्त हो रही है उस समय मिट्टी को नम कर दीजिए। दोस्तों, ये बोगनवेलिया के पौधे को कम से कम 6 से 8 घंटा प्रतिदिन धूप चाहिए। अगर पौधा छाये में है तो फूल आने में दिक्कत होती है। ये छाया को बर्दाश्त कर लेता है लेकिन फूल की संख्या में कमी हो जाती है। दोस्तों, एक चीज़ और बता दें, ये पौधा कांटेदार होता है, इसके कांटों से बचना होगा। ये कांटे अगर त्वचा में गड़ जाते हैं तो एलर्जी पैदा हो सकती है, उससे दिक्कत आ सकती है। एक बात और बता दें, ये पौधा थोड़ा जहरीला टाइप का होता है। अगर आपने पेट्स वगैरह रखा है या छोटे बच्चे हैं तो उन्हें इस पौधे से दूर रखें। दोस्तों, इसकी देख रेख में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि चूँकि यह पौधा झाड़ीदार होता है और अपने बल पे खड़ा नहीं हो सकता है, हालांकि तना मजबूत होता है लेकिन ज़्यादा लंबाई बढ़ने के बाद ये नीचे को झुकता है, तो इसके लिए आपको किसी बांस की लकड़ी का सपोर्ट देना पड़ेगा। ये देखिए, ये बांस का हमने सपोर्ट दिया है और इसे जगह जगह बांध दिया है ताकि ये मेरा पौधा खड़ा रहे। तो इस तरह से आप भी अपने पौधे को उसकी लंबाई के हिसाब से सपोर्ट दीजिए ताकि पौधा ज़मीन पे ना लटके। इसमें कीड़े भी लगते हैं तो थोड़ा बहुत कभी इसमें किसी फंगीसाइड का छिड़काव कर दीजिए। आप कार्बेंडाजिम और मैनकाजेब साफ फंगीसाइड का भी छिड़काव कर सकते हैं। दोस्तों, आखिरी केयर टिप्स हम आपको बता देते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी पौधे को उर्वरक चाहिए, खाद चाहिए, पोषण चाहिए, पोषक तत्व चाहिए। तो दोस्तों, इस बोगनवेलिया के पौधे को बार बार नहीं लेकिन 3-4 महीने में एक बार थोड़ा खाद दीजिए। स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र देने से अच्छा रहता है, क्योंकि चूँकि हम इसे बार बार खाद नहीं देंगे तो 4 महीने में एक बार थोड़ी सी खाद डालिए। इसमें आप गोबर की खाद दे सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, बोन मिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, सरसों की खली दे सकते हैं। आपके पास जो भी उपलब्ध हो आप उस खाद को अपने इस बोगनवेलिया के पौधे में डालिए। तो दोस्तों, किस तरह से खाद अप्लाई करना है ये भी हम आपको बता देते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि रुक लेगा ना। दोस्तों, अपने बोगनवेलिया के पौधे के चारों तरफ, वो गमले में है या ज़मीन में है, उसकी गुड़ाई कर लेंगे और गुड़ाई करने के बाद हम इसमें डालेंगे फर्टिलाइज़र। ये देखिए, मैं डाल रहा हूँ करीब ये 250-300 ग्राम सड़े हुए गोबर की खाद है, जिसमें NPK, नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस की मात्रा है। और ये दूसरा आइटम डालेंगे, ये है सरसों की खली। सरसों की खली में भी नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस विद्यमान रहता है। ये दोनों ही स्लो रिलीज पाउडर है, दोनों ही ऑर्गेनिक है, जैविक है। इसे हम, ये देखिए, गोबर की खाद का ये हम अपने पौधे के चारों तरफ ये छिड़काव कर देंगे। और साथ में ये जो मस्टर्ड केक पाउडर है इसे भी डाल दिए। दोस्तों, पुनः गुड़ाई करके खाद को मिट्टी में मिला देंगे। इस तरह से, क्योंकि बोगनवेलिया के पौधे को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है, तो अगला फर्टिलाइज़र हम 4 महीने के बाद डालेंगे। अभी मार्च का महीना है, जुलाई में फिर एक बार इसे हम फर्टिलाइज़र देंगे। दोस्तों, खाद देने के बाद हम थोड़ा सा, ये करीब 1.5 लीटर पानी है, इस पौधे में ऊपर से डाल देते हैं। फिर आगे जब इसकी मिट्टी सूखेगी तब पानी डालेंगे। इसके जड़ के आसपास गीला नहीं करना है। जो भी अगर गमले में लगाए हैं तो मिट्टी वेल ड्रेन्ड मिट्टी बनाइए, इस तरह की मिट्टी बनाइए जो कि पानी आसानी से निकल जाए। गमले का ड्रेनेज होल चेक कर लीजिए। ड्रेनेज होल को किसी टुकड़े से, किसी कंकड़ पत्थर के टुकड़े से बंद कर दीजिए। और जो मिट्टी बनाएंगे तो मिट्टी बनाने में आप बोगनवेलिया के लिए 70% नॉर्मल गार्डन सॉइल लीजिए, 15% गोबर की खाद लीजिए और 15% इसमें बालू मिला दीजिए। इस तरह से आपकी मिट्टी भी वेल ड्रेन्ड बन जाएगी। तो दोस्तों, ये हम पानी डाल देते हैं। ये देखिए,
इस पानी के साथ में खाद की मात्रा सब इसकी जड़ों तक पहुंच जाएगी। तो दोस्तों, इस तरह से हमने जो इम्पॉर्टेंट केयर टिप्स बोगनवेलिया के पौधे को देख रेख करने के लिए ज़रूरी है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दी है। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदे का होगा। दोस्तों, कृपा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।